हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बिहार एसआई का टॉपिक वाइज सिलेबस। अब ये टॉपिक वाइज सिलेबस ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है, प्रीवियस ईयर बिहार एसआई का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद लाया जा रहा है। तो आप लोग इसको देखिए, जितना हम टॉपिक बता रहे हैं इसमें से प्रश्न जरूर आता है और उसके बाद भी आप लोग को जो लगे इंपॉर्टेंट है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको मत छोड़िएगा जो जो हम बता रहे हैं टॉपिक। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि रिटेन होता है, रिटेन में क्या होता है पीटी प्लस मेंस होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा फिजिकल होगा, उसके बाद डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो ये देखिए मेंस के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके ज्वाइनिंग लीजिए, आप लोग भी दरोगा बनिए। तो देखिए पीटी सिलेबस बता दे रहे हैं कि जीके प्लस जीएस में 75 क्वेश्चन आता है और मैथ का 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा और करेंट अफेयर का 20 क्वेश्चन रहेगा। तो हम बोलेंगे अगर मैथ जिसका वीक है, जिसको नहीं आता है, तो जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर से कवर कर सकता है। ठीक है, टोटल इसमें कितना होता है 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 75 क्वेश्चन जीके जीएस, 5 से 7 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर का होता है। और मार्क्स कितने के रहते हैं 200 का। और टाइम क्या मिलता है आप लोग को 2 घंटा मिलता है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है 10 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आप लोग का गलत होगा तो 1 क्वेश्चन सही का काट लिया जाएगा। तो बहुत कम निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बताते हैं, तो आप लोग कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए करेंट अफेयर से 20 या 22 प्रश्न रहते हैं। तो इसको देखिए सैन्य अभ्यास, इससे एक प्रश्न जरूर आता है, 1 या 2 प्रश्न ही पूछा जाता है। फिर सूचकांक यानी इंडेक्सेस से प्रश्न आता है। और योजनाएं हो गया, योजनाएं किसका ज़्यादातर याद करिएगा बिहार का। और उसके बाद आ जाएगा पुरस्कार और पदक, यानी बिहार में पद्म पुरस्कार किसको दिया गया, पद्मश्री किसको दिया गया है, ऐसे याद करिएगा। फिर पोर्टल और ऐप याद करिएगा, इसमें आता है कि बिहार में क्या पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है और केंद्र में क्या किया गया है। और दिवस का क्या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, विषय कौन सा था, तो उसको याद करिएगा। पुस्तक और लेखक से प्रश्न आता ही आता है। इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन से एक प्रश्न आता है, जैसे आदित्य L1 के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा, 100% श्योर है। और इसरो का आगामी लक्ष्य या मिशन, इसके बारे में प्रश्न आता है। और वर्ष 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, गंगा चलाया गया था, इसके बारे में पूछा जाने का चांस है। प्रमुख महत्वपूर्ण नियुक्ति बिहार में किसकी हुई है, केंद्र में भी किसकी हुई है, तो उसको देखिएगा। फिर जीआई टैग से एक प्रश्न जरूर आता है। भारत का नया संसद भवन जो बना है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाने का संभावना है। फिर G20 बैठक से जरूर कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा। सम्मेलन जो हुआ इस समय G20 का ही हो गया, अन्य हो गया, तो उसको भी देख लीजिएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 जो आया बिहार में, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से पॉइंट उठा के पूछ देता है। फिर कृषि रोड मैप 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लीजिएगा। और देखिए वर्ष 2022-23 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, ये जरूर पूछेगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार का स्थान क्या है, तो इससे भी एक प्रश्न आने की संभावना रहती है करेंट अफेयर में। बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब देखिए करेंट का प्रश्न है, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। ये 20-21 टॉपिक है, इसी से प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको देखिएगा। और 2-4 प्रश्न जो ऐसे होते हैं ना कि वो सबको नहीं आता है, ऐसा नहीं कि सबको आए, वो बहुत लोग को नहीं आता, बहुत लोग का आता है, तो उससे कट ऑफ नहीं बनता है। लेकिन जो सबको आए और आप लोग उसको गलत कर दे, उससे कट ऑफ निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है आप लोग को, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और अध्यक्ष कौन थे, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसान एवं जनजातीय विद्रोह, जैसे कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह इत्यादि, ये सब आता है। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए जितना बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी छोड़िएगा मत आप लोग। 1875 का विद्रोह आता है एक प्रश्न। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, ये भी प्रश्न आता है। और देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे प्रश्न जरूर आता है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और लेखक, इससे भी प्रश्न आता है। वचन एवं नारे, उपाधि प्राप्तकर्ता और किसने दिया, दाता, जैसे कि महात्मा गांधी, गुरुदेव, किसने उपाधि दी थी, किसको मिली थी, ये सब प्रश्न एक प्रश्न आता है। प्रमुख युद्ध पूछता है, प्लासी का युद्ध हुआ, ये सब युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, ये सब आता है। मध्यकालीन भारत से क्या आएगा, गुलाम वंश, इससे एक प्रश्न आता है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से आएगा और इल्तुतमिश और बलबन, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर खिलजी से आएगा अलाउद्दीन खिलजी।
फिर तुगलक वंश से आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक से आता है, फिरोज शाह तुगलक से आता है। ठीक है, फिर मुगल वंश का देख लीजिए, जहांगीर से प्रश्न आता है, शाहजहां से प्रश्न आता है, अकबर से आता है। ये सब एक नोट बना लीजिए आप लोग और उसको देखते जाइए। भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन से एक प्रश्न आता है। अगर इससे नहीं भी आएगा तो मतलब एक प्रश्न आता है, कभी कभी गैप कर देता है किसी साल में, तो उससे नहीं आता है कभी कभी, लेकिन आने का संभावना रहता है। देखिए प्रमुख राजवंश, संस्थापक, राजधानी, ये लुसेंट में बहुत अच्छे से दिया। अगर आप लोग इससे नहीं याद कर पाते तो इसको ट्रिक से कई यूट्यूब चैनल पर बताया गया, इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। हम कहेंगे ट्रिक से याद करिएगा राजवंश और संस्थापक के बारे में। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, किसके शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आए थे, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, उसके बारे में देखिए। अब प्राचीन भारत से क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे आता है कि महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उत्खननकर्ता कौन है, उनके नाम बताइए, और नदी कौन सा है ये बताइए। ये सब लुसेंट में बहुत अच्छा से दिया है। और वैदिक सभ्यता से किससे आता है, दर्शन एवं उसके प्रवर्तक से आता है। महाजनपद राजधानी, जैसे अंग और मगध की राजधानी बताइए महाजनपद में, तो 16 महाजनपद हैं। तो इसका ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, ट्रिक से याद करिएगा। जैन बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है, तो बौद्ध सभाएं से पूछता है। यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया। अगर आप लोग को ऐसे नहीं याद है ट्रिक से याद कर लीजिए। त्रिरत्न के बारे में पूछता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और मौर्य वंश के बारे में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश से एक प्रश्न आता है। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री एवं उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक, ये सब देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जियोग्राफी यानी भूगोल से देखिए क्या क्या आता है। भारत का भूगोल से भौतिक संरचना, नदी, झील, जलप्रपात, सहायक नदी, जलवायु, मिट्टी, जनगणना, भारत और बिहार दोनों का एक प्रश्न या दो प्रश्न बनता है। खनिज, जो वर्तमान में कौन सा उत्पादक राज्य अग्रणी है, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर कृषि में क्या आएगा कि उत्पादक राज्य कौन अग्रणी है। फसलों के प्रकार बताइए, रबी, जायद, खरीफ, इससे एक प्रश्न आता है। अब आएगा सौर मंडल, सौर मंडल से भी एक प्रश्न आता है। जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, इसको भी यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर। फिर देखिए देश की राजधानियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की राजधानियाँ और देश की राजधानियाँ। तो अपने देश की राजधानी तो सबका पता होगा कि केरल का राजधानी कहाँ है, नागालैंड का क्या है, त्रिपुरा का क्या है, मिजोरम का क्या है, ये सब आप लोग को मालूम होगा। लेकिन विश्व की राजधानियाँ बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, तो इसको ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। मुद्राएं, घास के मैदान, हवाएं के नाम, कौन सा हवाएं, किस चिनुक कौन से देश की हवाएं हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो ये सब आता है। ठीक है, फिर पर्यावरण से देखिए, पर्यावरण से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में हुए सम्मेलन पर्यावरण से, अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ओजोन परत के बारे में पूछा जाता है, पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन पूछा जाता है। आर्द्र भूमियाँ जरूर याद करके जाइए, मतलब उसके पढ़ के जाइएगा। पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौते। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण से एक प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। अब देखिए पॉलिटी, इससे भी प्रश्न आता है, पॉलिटी से भी अच्छा खासा। तो देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम, इस अधिनियम में सारा नहीं पढ़ना है, जो जो बता रहे हैं वो पढ़िए। 1813, 1833, 1861, 1909, 1919, 1935 और एक्ट, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ना है इसमें से। अब आप लोग सोचते हो कि बहुत सिलेबस है, नहीं बहुत नहीं, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है। सब्जेक्टिव हम आपको देखेंगे तो कराएंगे जब प्री खत्म हो जाएगा, आप लोग का प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस के लिए कराएंगे, क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होता है। अभी पीटी के लिए पढ़िए, आप लोग भी पीटी क्लियर करिए फिर मेंस के पढ़िएगा। टाइम रहता है तो हम बोलते हैं पीटी मेंस दोनों पढ़िए। तो देखिए संविधान का निर्माण, एक प्रश्न आता है, संविधान के स्रोत कहाँ से लिया गया है, ये भी ट्रिक से बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना, भाग, अनुसूचियां, नागरिकता, मूल अधिकार, अनुच्छेद, अनुच्छेद से भी प्रश्न आता है, मूल अधिकार से भी आता है। सारे से जितना बता रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व से आता है। ठीक है, राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आता है, एक दो प्रश्न आता है, इजी आता है, इनके अनुच्छेद पूछ लेगा। और आपातकालीन लगाया जाता है तो इनको क्या क्या मतलब कि अधिकार प्राप्त है, कैसे लगता है, उसके बारे में पूछेगा। पंचायती राज हो जाएगा, संविधान संशोधन के बारे में पूछ लेगा, वो भी सारा नहीं पूछेगा। हम आप लोग को कहिए, आप लोग तो टॉपिक वाइज आप लोग को सिलेबस कराते जा रहे हैं, उसको आप लोग देखते जाइए। फिर उसके बाद आपातकाल के बारे में पूछेगा, आपातकाल कौन लगाता है, कब लगता है, ये पूछा जाएगा, और अनुच्छेद पूछा जाएगा उसके बारे में। निर्वाचन आयोग, संविधान संशोधन, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। अब देखिए अर्थव्यवस्था से क्या क्या आता है, तो राष्ट्रीय आय हो गया, बजट सर्वेक्षण ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग। मुद्रा बैंकिंग से एक प्रश्न आता है, WTO और IMF, इसको याद कर लीजिए, इसका मुख्यालय जान जाइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये जान जाइएगा।
वर्तमान में इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया वो याद कर लीजिएगा। योजना के बारे में जो वर्तमान में चल रहा है वो देखिएगा। पंचवर्षीय योजना जरूर देख लीजिएगा। आरबीआई कब स्थापना हुआ था ये देख लीजिएगा। ठीक है। अब विज्ञान में देखते हैं, इससे भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। तो भौतिक विज्ञान देखिए, ध्वनि तरंग से प्रश्न आता है, प्रकाश मात्रक और गति से प्रश्न आता है, मात्रक से भी आता है। देखिए इसमें पीएच मान भूल गए, पीएच मान से जरूर एक प्रश्न आता है। इसको कई यूट्यूब चैनल पर बताया गया ट्रिक से, उसको देख लीजिएगा। उष्मा और विद्युत से प्रश्न आता है। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से भी प्रश्न आता है। महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, ये देखिए इससे भी एक प्रश्न आता है। तो देखिए आप लोग देखते जाइए, आप लोग कहेंगे तो हम टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आप लोग को 2-2.5 महीना के अंदर। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए रसायन विज्ञान से भी प्रश्न आता है। तो इसमें परमाणु संरचना हो गया, धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क, मिश्र धातु एवं उनके घटक, धातु अधातु, पदार्थ, रासायनिक नाम। ठीक है, इससे प्रश्न आता है। जीव विज्ञान देखिए किससे प्रश्न आता है, कोशिका, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, विटामिन, विटामिन जैसे उसका रासायनिक नाम बताइए, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो बताइए। ठीक है, मानव रोग प्रभावित है, यानी किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताइए। फिर पादप में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न आता है। पादप हार्मोन कौन से होते हैं उससे प्रश्न आता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इससे प्रश्न आता है। लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया है ये सब, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, लूसेंट ही पढ़ी हो जाएगा। देखिए मैथ से 5 से 6 प्रश्न या 7 तक प्रश्न आता है। तो आप लोग का जिसका वीक है वो मैथ छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीके जीएसई कवर कर लीजिए, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए उसका सिलेबस, उसी से आप लोग का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए विविध मिसलिनियस प्रश्न जिसको कहते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे क्या नाम है, पहले कौन एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था, उसके बारे में पूछता है। तो आप लोग उसको देखिएगा। और पहली महिला कौन है वर्तमान में, किस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में पूछ देगा। तो ये सब करंट अफेयर का प्रश्न होता है। मिसलिनियस में भी आता है, करंट में भी आता है, जियोग्राफी में आता है। तो इसीलिए विविध उसी को कहते हैं। ठीक है। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि टॉपिक वाइज सिलेबस कराएं हम आप लोग को, तो 2-2.5 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप लोग कम से कम कट ऑफ क्लियर करने तक आप लोग का तैयारी हो जाए। ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी चैनल पर घटना चक्र और प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप लोग नहीं देखे तो जाके उसको देख सकते हैं। और करंट अफेयर भी कराया गया है ईडिट एरिया का सितंबर तक, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग को भी प्रॉफिट हो इससे।